हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई कल हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा हुआ था किन किन यूनिवर्सिटी में अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखेंगे कितने ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका या तो मेरिट लिस्ट आया हुआ है या फिर अभी भी आपका मौका है एडमिशन होने का। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी को हम कवर करने वाले हैं जिसके बारे में आप काफी परेशान थे कि सर इसका लिस्ट कब आएगा, उसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद एक और हमारी वीडियो आएगी, ध्यान रखिएगा, आज ही हो सकता है आपको एक और वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसमें अदर यूनिवर्सिटी को कवर करा जाएगा। इसमें हमने आप देखोगे जो आपको एनटीए ने यूनिवर्सिटी लिस्ट प्रोवाइड करा हुआ है उसमें से अगर हम बात करें तो 130 तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले बच्चे आपको बता दें कि आपको पता होगा हमारी बैचेज भी चलती है। हम लोग 2027 के लिए लग चुके हैं, तो हमारी जो पूरी टीम है वो तैयार हो चुकी है। क्लासेस जो लगातार चल रही है, तो अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो या तो ड्रॉप लेना चाहते होंगे या फिर आपके जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बताइए इस बैच के बारे में। क्लासेस लगातार चल रही है, इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ेंगे। यहां पे आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 4th मेरिट लिस्ट आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इनका जो है 4था मेरिट लिस्ट आ चुका है, चाहे बीए बीएड की बात करें या बीएससी बीएड की बात करें, ठीक है। तो बीए बीएड में सिर्फ एक बच्चे का नाम आया हो, वो भी आप देखो ओपन कैटेगरी में, ठीक है। कीरत शर्मा आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम इसको कर दूं तो आपको शायद नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और वहीं अगर बीएससी बीएड की बात करते हैं तो बीएससी बीएड में आप देख पाओगे यहाँ पे कितने बच्चों का नाम है। तो भाई अगर हम ओपन की बात करते हैं यहाँ पे तो आशुतोष दास का है, ठीक है। उसके बाद एसटी में 3 बच्चों का नाम है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 1 बच्चे का नाम है। यह 4th राउंड की काउंसलिंग चल रही है। और अगर हम डेट की बात करते हैं, किस डेट तक आपको यहाँ पे जाना होगा भाई, सॉरी पेमेंट कब तक करना होगा आपको, तो 24 जुलाई तक आपको पेमेंट करना यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। यह नोटिफिकेशन आप खुद से भी जाकर पढ़ सकते हो, पोर्टल पे अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 24 जुलाई जो है लास्ट डेट है पेमेंट करने का, तो आप पोर्टल पे जाओ, लॉगिन वगैरह करो आप लोग और पेमेंट आप लोग कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सिलेक्शन लिस्ट, क्या लिखा है भाई, द फॉलोइंग इज द प्रोविजनली मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम बीए, ठीक है। यानी आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड है, अब जब तक पेमेंट नहीं करोगे फाइनल थोड़ी आपका माना जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर यहाँ फटाफट पेमेंट कर दीजिए आप लोग, है ना। तो भाई अगला अपडेट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अपडेट है पंजाब सेंट्रल से पंजाब के भाई अपडेट है भाई, एक मिनट, ठीक है। अच्छा क्लासेस के बारे में, ठीक है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो आपका चाहे फर्स्ट राउंड की बात करें, सेकंड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की बात करें, फोर्थ राउंड की बात करें, ठीक है। तो 3 अगस्त से आपकी जो क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये 15 जुलाई का ही नोटिस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला जो हमारा कॉलेज है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी आपका बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, अभी भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम है आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। यह इनका पोर्टल है, आप जब आओगे यहाँ पे आईटीपी प्रोग्राम में तो आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक की बात करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। अगर हम इनका जो प्रोस्पेक्टस है डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ एरर आ रहे हैं। लेकिन अप्लाई करोगे तो आपका अप्लाई हो जा रहा है। या फिर अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो नंबर आपका दिया गया, आप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर किसी भी स्टेट की बात करें, किसी स्टेट के किसी भी कॉलेज की बात करें, अगर वहां के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं अगर उनका नंबर आपके पास हो जाता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा कि हाँ सर मेरा एडमिशन हो सकता है क्या, मेरे इतने मार्क्स से, आप अपनी समस्या को बताइएगा। हाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां के लोग आपका एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। बच्चों को या तो कॉल कर रहे हैं या तो बच्चे कॉल कर रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास जो कॉलेज है तो आसपास के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट कॉलेज चले जा रहे हैं तो उनका एडमिशन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी इस फॉर्मूला को अपना सकते हो। तो भाई यहाँ देखो इनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब हो चुका नहीं है, मतलब पहले से था और अभी भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे काफी कम कट ऑफ जाएगी। अगर आपके मार्क्स 250 के अप्रॉक्स है, अगर आप गुजरात में रहना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो, है ना। नेक्स्ट हमारी जो अपडेट होगी भाई, आप देखो बेटा अगर बात करते हैं जितना अपडेट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो आपको दिखने से लग रहा होगा हाँ सर आप तो मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आपके सामने मैं लेकर आया हूं इसके पीछे की काफी मेहनत है, तो इसको आप केयरफुली तरीके से देखिएगा। आप लोग परेशान हो जाते हो, ठीक है, ऑफिस में आप लोग कॉल करने लगते हो, मैसेज करने लगते हो, ध्यान से हमारी वीडियो को आप लोग सुना करिए, जो हम बोलते हैं उसको ध्यान सुनिए आप लोग। भाई मेहनत करके कंटेंट को लाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, किसी का कॉपी करके किसी का नकल करके यहाँ पे नहीं लाया गया है ना। हमने आप देखोगे मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि हमारा नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है और हर एक यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उस पर, ठीक है, कि कितना आप कहाँ पे सीटें खाली है, कहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं 130 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो भाई पंडित रविशंकर शुक्ला की बात करते हैं, यहाँ पे बीकॉम बीएड का सीटें खाली हैं और यहाँ पे सिर्फ गूगल फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। और देखो आप मेल वगैरह भी कर सकते हो अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड उनका भी सीट खाली है क्योंकि अभी इनका स्पोर्ट राउंड नहीं हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप आसपास के स्टेट से होंगे या फिर आसपास से होंगे कॉलेज के, तो आप डायरेक्टली जाके आप बीए बीएड बीएससी बीएड का जो भी सीट वगैरह खाली है पता कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अभी भी चांसेस है, बीए बीएड बीएससी बीएड में बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे, अभी स्पोर्ट राउंड नहीं हुआ है। बीकॉम बीएड में सीटें खाली है, उसके लिए इन्होंने, आप देखोगे गूगल फॉर्म अभी भी इनका भरा जा रहा है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना, जो आपका पंडित रविशंकर शुक्ला हो गया। अगला जो बच्चे परेशान थे वो मिजोरम यूनिवर्सिटी को लेकर परेशान थे, सर मिजोरम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो भाई इनका काउंसलिंग स्टार्ट भी था और एंड भी हो चुका है, लेकिन अभी भी इनका काउंसलिंग चल रहा है। वैसे डेट आप देखोगे 10 जुलाई इनका डेट मेंशन है, लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया है, अगर हम बात करते हैं, अगर एक मिनट, इनका वेबसाइट कहां पे भाई, हाँ जैसे आप देखोगे इनके पोर्टल पे आते हैं, समझ पोर्टल पे, तो आपको दिख रहा होगा अभी भी जो है इनका, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10 अगस्त तक आपको डेट आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम डेट की बात करेंगे 10 अगस्त 2026 तक आप कर सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे इनका डेट जो है एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इनका जो लिंक है ना वो वर्क कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं सीटें खाली हैं, तभी ऐसा होता है यहाँ पे, है ना। किसी भी कॉलेज की बात करें तो उनका मान लीजिए जो भी लास्ट डेट रहा है, अगर मान लीजिए लिंक एक्टिवेट है, अप्लाई कर पा रहे हो आप लोग, कर, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है सीटें खाली होंगी, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन फॉर आईटीपी प्रोग्राम लिखा गया है कि लास्ट डेट 25 जून, लो भाई 25 जून है, ठीक है, यहाँ 10 जुलाई होना चाहिए था, है ना, लेकिन अभी भी जो है इनका हो रहा है रजिस्ट्रेशन। आप जाओ यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है, और जो भी आपका लास्ट डेट यहाँ पे शो कर रहा है आपका गलत है, 10 अगस्त तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीटें खाली होंगे, अगर आप कोई समस्या भी होती है ना, तो आप मुझे कॉल ना करके आप कॉलेज वालों को कॉल करो भाई, है ना, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, उनको आप लोग कॉल करिए, ठीक है, वही आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे भी आप एनआईटी अगरतला को लेकर बच्चे परेशान है, सब नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, भाई कल ही तो उनका लिंक एक्टिवेट हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अभी हेमवती नंदन बहुगुड़ा को लेकर भी आपके सामने अपडेट लेकर आया हूं, ठीक है, उसका 2 कैंपस है, एक बिरला कैंपस है, एक एसआरटी कैंपस है। तो एसआरटी कैंपस का अपडेट आ चुका है, उनका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको क्या करना, उसके लिए ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। और अगर बात करते हैं बिरला कैंपस की, तो बिरला कैंपस का जो काउंसलिंग होगा 3-4 दिन बाद हो सकता है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यह जो अपडेट है वहां के एक बच्चे हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर के, श्रेयांश नाम है उनका, ठीक है, वहां से आई थिंक बीएससी बीएड, हाँ बीएससी बीएड ही कर रहे हैं वो, है ना, वो उन्होंने अपडेट दिया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अपडेट, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए तो भाई अब देखो अगला जो कॉलेज हमारा है वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज फॉर एजुकेशन, आपका कहां पे है, बिहार में है। आपका देखो यहाँ पे लिखा गया रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपका 23 जुलाई है, यानी यहां अभी भी काउंसलिंग चल रही है। तो अगर आप आसपास से होंगे भाई, देखो थोड़ा आप मार्क्स आपके कम है, ठीक है, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भागदौड़ करने पड़ेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पे भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप आसपास के मतलब कॉलेज के आसपास अगर आपका एड्रेस होगा तो आप जा सकते हो, या फिर आप अगर आप दूर से भी होंगे, आप जाना चाहते हो, जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चांसेस बनते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन का वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनका अभी भी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। फीस कितना है भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका फीस जो है वो आपका सेमेस्टर वाइज जो है आपका 75,000 रुपए, काफी ज्यादा फीस इनका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका नंबर आपको देखिए, सबसे बड़ी बात कॉलेज जाने से बेटर है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज कॉन्टेक्ट, टेक्निकल कॉन्टेक्ट, है ना, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, क्या अभी एडमिशन आपके हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ काम मैं भी करता हूँ, कुछ काम आपको भी करना चाहिए खुद से। आप सोचोगे सर आप ही पूरा क्लियर कर दीजिए, आप ही बात कर लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता बच्चे, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा खुद से। जो मैं आपको बोलता हूँ बस उतना आप करते जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट अगला बात करेंगे यहाँ पे, अगला जो है उन्हीं का है, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब प्रयास का मतलब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी भी आप जाकर कर सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ईयर बीएड लिख रहा है आपको, ये आपका आईटीपी बीएड ही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचना सर बीएड हो गया, बीए बीएड नहीं है, बीएससी बीएड नहीं है, ठीक है। अगला जो कॉलेज हमारा है आप देख सकते हो, माता है ना मांझराव अजब दयाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जो आपका भोजपुर में है, बिहार में है, ठीक है। इनका भी काउंसलिंग अभी चल रहा है, लिख रहा है एडमिशन गोइंग ऑन, एडमिशन यहाँ पे चल रही है। तो अगर इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा, ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पर आप लोग जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 30,000 पर सेमेस्टर आपका फीस है, कोर्स आपका एकेडमिक फीस की बात करते हैं तो 30,000 आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इनका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बेटा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनका नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको देखो लिखो क्वायरी के लिए नंबर दिया गया है ना, 7004091334। आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो। देखो भाई अब बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बेटा आप हमारी बात को ध्यान से सुनोगे तो क्यों एडमिशन नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो, करो भाई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कर लो रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे दिख पा रहे होंगे रजिस्टर एंड अप्लाई का ऑप्शन शो कर रहा है, करो आप लोग रजिस्ट्रेशन, तभी ना आपका एडमिशन हो पाएगा जी।
बताओ आप लोग। अब हर बच्चे का मैं खुद से तो काउंसलिंग कर नहीं सकता हूं, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इनसे देखो, मेरे को कॉल करने से बेहतर है, हमारी टीम को कॉल करने से बेहतर है कि आप इनसे कांटेक्ट करो। ठीक, ठीक है सर, मेरा एडमिशन कैसे होगा बताइए आप, हमारे आपके कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, मेरा इतना स्कोर है ना, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मेरा कैटेगरी वगैरह है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मेरा ये नाम है, ऐसा बता के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलेज की बात करें यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे सीटें आपको दिख रहा होगा, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है। और यहाँ पे देखोगे, अगर हम बात करते हैं, है ना, अच्छा हम महाबोधि में आ गए। ठीक है, 21 का था, हाँ ठीक है। अच्छा, अगला कॉलेज हमारा है महाबोधि। ठीक है, अगला कॉलेज जो हमारा है वो महाबोधि है। एक सेकेंड, सॉरी, ये महाबोधि का ही था। ओके ओके, ये आपका देखो माता मांझराव अजब दयाल सिंह कॉलेज के लिए आप देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाना आप लोग। ठीक है, इनका कोई क्लियर यहाँ पे न इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं गलत आपको बता दिया था। ठीक है, न इनका कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, बस यहाँ पे बोला गया है कि ऑन गोइंग है, चल रही यहाँ पे एडमिशन, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगला जो हमारा कॉलेज है वो महाबोधि है, ध्यान रखना, महाबोधि कॉलेज की बात करते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, देख लेना आप लोग। इनका भी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट है, और सीटें इतनी सारी है, और इनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आउट हो चुका है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आया हुआ है, आप देख पाओगे यहाँ पे। इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आया हुआ है, सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं, 13 जुलाई को वेटिंग लिस्ट आया हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने जितने बच्चों का नाम है सबने एडमिशन ले लिया होगा? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो सीटें तो भी खाली होंगी, सिंपल सी बात है। तो भाई ऑफिस का नंबर आपके सामने दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी सीटें भी खाली होंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। भाई 50 बच्चे मान लो यहाँ पे है, आप खुद सोचो, 50 बच्चा मान लो बीएससी बीएड में है, बीए बीएड में आपका 50 है, बीएससी बीएड में 100 है भाई, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बायोलॉजी का 50, और आई थिंक मुझे लगता है ओके ओके दोनों जगह 100 है, एक मिनट, दोनों जगह 100 है, यानी 200 सीट है भाई। और 200 बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। क्या 200 में 200 बच्चे लिए होंगे एडमिशन? नहीं लिए होंगे। वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम आया है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट अगला जो हमारा है सीएम कॉलेज दरभंगा की बात करते हैं, तो यहां अभी भी काउंसलिंग चल रहा है, अभी भी आप कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने नहीं किया होगा आप कर सकते हो भाई। ठीक है, अभी भी इनका जो लिंक एक्टिवेट है, लिंक काम कर रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीए बीएड का 100 सीट है, बीकॉम बीएड का 50 सीट है यहाँ पे, तो सीटें बहुत सारी सीटें भी खाली हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने बता रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनका नंबर दिया गया है, और व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया गया है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इनका नंबर काम करेगा। यहाँ पे लिखा गया फॉर्म भरते समय जिन छात्र छात्रा को ऑनलाइन पेमेंट कट गया, जो भी आपका डिटेल वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो आप भाई कर दो अभी रजिस्ट्रेशन, का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और इनका लिस्ट भी आ चुका है, आप देखोगे इनका जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे, कौन सा लिस्ट है, सेकेंडरी स्टेज का फर्स्ट लिस्ट आई थिंक है, हाँ। स्पोर्ट राउंड में प्रोसेस विल बी स्टार्ट, अच्छा स्पोर्ट राउंड में इनका स्टार्ट हो चुका है। स्पोर्ट राउंड कब से है? तो भाई 10 जुलाई से स्पोर्ट राउंड चल रहा है इनका। देखो भाई सीट अभी खाली है यहाँ पे, आप कांटेक्ट करो, मैं किसी भी कॉलेज वाले से कांटेक्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, आप एक बार कांटेक्ट करिए, पता करिए क्या अपडेट है। अगर आपके पास कोई अपडेट आती है कॉलेज की तरफ से तो आप मुझे भी इन्फॉर्म करिएगा, या तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, है ना, ऑफिशियल विकास सर के नाम से हमारी आईडी है, या फिर ऑफिस के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो आप लोग। ठीक है, कि क्या अपडेट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला जो हमारा कॉलेज है आप देख सकते हो भाई, अगला हमारा है कुरुक्षेत्र से अफिलिएटेड है गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, जो आपका हरियाणा में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर भाई सिंपल सी बात है, सीटें खाली हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा यहां पे, अगर कोई क्वायरी होगी तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे जो कॉलेज है ना, जिनकी सीटें बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं, तो इनका वेबसाइट उतना अच्छे से नहीं काम कर रहा होता है। मैं बता रहा हूं कि वेबसाइट पे क्लियर ये लोग कंफर्म नहीं करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इनका नंबर दिया गया होता है, आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भाई, जो भी आपको ये लोग बोलेंगे वो आप करिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे गर्ल्स के लिए सीट कट ऑफ बहुत कम जाएगी, अगर आपके मार्क्स 200 के आसपास भी होगा तो आपका बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा हो जाएगा कॉलेज भाई, देखो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, हम लोग SIAST के नाम से जानते हैं, झज्जर हरियाणा में है। अब इसका क्या अपडेट है, तो इसके अपडेट के जो कि आपका MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड है, यहां पर भी अभी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है, काउंसलिंग यहां पे चल रही है, सीटें अभी भी यहां पे खाली हैं, है ना, आप यहां पे देख सकते हो, बोला गया है। ठीक है, BSc BEd BA BEd फॉर ITP कोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई आप इस अपडेट को पढ़ सकते हैं। इनका गूगल फॉर्म अभी भी आई थिंक मुझे लगता है वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म पे क्लिक करिएगा, आई थिंक देखता हूं गूगल फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, गूगल फॉर्म इनका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इनका अभी भी गूगल फॉर्म वर्क कर रहा है, आप जाओ इनका गूगल फॉर्म पर, वैसे लास्ट डेट 5 जुलाई ही लिखा था, लेकिन अभी भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे आपका यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ गूगल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्टेक्ट भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका
फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, एक एक दिन में लोग निपटा रहे हैं, ठीक है, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग है, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग है, ठीक है। तो आपको कैंपस में जाने पड़ेंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए, अगर कॉन्टेक्ट हो पाता है, जब भी आपको बुलाता है चले जाइए यहाँ पे, ठीक है। ओपन राउंड 18 जुलाई को था। मूवअप राउंड भाई देखो 25 जुलाई को मूवअप राउंड है, सिंपल सी बात है कि 25 जुलाई को आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा वाले बच्चे जो हरियाणा से होंगे, दिल्ली से होंगे, उत्तराखंड से होंगे, अगर आसपास के स्टेट से आप लोग हैं, राजस्थान से हैं, तो आप जाकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 25 जुलाई को यहाँ पे मोपअप राउंड हो रहे हैं और यहाँ पे सेकेंड मोपअप राउंड भी हो रहे हैं, मतलब सीटें खाली हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे, भाई कैसे कोई बोलता है सर एडमिशन नहीं हो रहा, क्यों ये एडमिशन नहीं होगा भाई, इतनी सारी अपडेट है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। शायद ही कोई आपको इतना मेहनत करके दे पा रहा होगा भाई। मैं इसके पीछे के मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो अगर 10 मिनट का वीडियो, तो मुझे लगता है उसके पीछे का लगभग 2 से 3 घंटे का मेहनत होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन आप लोग सुनते भी नहीं हमारी बात को, ठीक है। तो आप देखो, अगर चाहते हो भाई यहाँ पे एडमिशन लेना है ना, तो आप ले सकते हो, लेकिन याद रखना ये आपका अफिलिएटेड कॉलेज है, एमडीयू का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिजिकली या फिर ऑफलाइन मोड में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉलेज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इनके इन्फॉर्मेशन दिया गया, वेन्यू आपको दिया गया, कहाँ पे आपको जाने हैं, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन आप खुद से ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज होगा, ये तो हो गया हमारा। अगला कॉलेज है मानव रचना कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर अभी भी जो है काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है बेटा, है ना, अभी भी यहाँ पे जो है काउंसलिंग चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है, आप काउंसलिंग करा सकते हो मानव रचना यूनिवर्सिटी में, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने आईटी, बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है भाई, अगला है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी आपका आई थिंक हरियाणा में है। यहां पर अभी भी आपका काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग जो आपका होगा ऑनलाइन होगा, आप यहां पर भी काउंसलिंग कर सकते हो, और यहां पे ऑफिस का नंबर आपको शो कर रहा होगा, ये ऑफिस का नंबर आप यहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा कॉलेज हो जाएगा वो गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, आपका जो हिसार हरियाणा में, इसको लेकर बच्चे परेशान थे, इनका भी काउंसलिंग का डेट आपको शो कर रहा होगा, 24 जुलाई को फर्स्ट एडमिशन काउंसलिंग हो रही है। यानी जिन बच्चों ने यहाँ पे किया होगा रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा कि आपको जाना होगा यहाँ पे ऑफलाइन, आई थिंक लगता है ऑफलाइन ही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, फिर मैं थोड़ा इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो अच्छा, एक मिनट, नहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन ही आपकी होगी, ठीक है। तो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आपका 23 जुलाई को, यानी कल आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, और फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग आपका होगा 24 जुलाई को होगा, 27 जुलाई को सेकंड राउंड का होगा, थर्ड आपका होगा 30 जुलाई को, और फिजिकली आपको जाना होगा यहाँ पे, आपको 3 अगस्त को जाने होंगे, ठीक है। अब देखो बेसिस ऑफ एडमिशन, एडमिशन कैसे आपका होगा, तो भाई एनसीईटी का एग्जाम देना होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, क्या बोला, कुछ खास चीज नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो आपने किया होगा रजिस्ट्रेशन, उसको आपको लॉगिन करना होगा, आई थिंक वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप खुद से भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आपका भाई अपडेट बहुत दिन से नहीं आ रहा था, आ गया फाइनली यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज होगा भाई, यहाँ देखो, अब आप, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चूंकि यह जो अपडेट है ऑफिशियली अभी आपके वेबसाइट पे नहीं आया है, ठीक है। इंटरनली वहां के जो स्टूडेंट हमारे हैं, जो आपके सीनियर्स होंगे, जिनका नाम आई थिंक श्रेयांश नाम है, ठीक है, वो हमारे एरिया से है ना। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने भेजा हुआ है, यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग है, लेकिन बिरला कैंपस का नहीं, ध्यान रखें आपको एसआरटी कैंपस, एचएनबीयू का 2 कैंपस में आपका आईटीपी कोर्स चले, ये आपका न्यू ऐड हुआ है इस बार। तो अगर हम बात करते हैं एसआरटी कैंपस का, तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन होगा कि 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आपको कैंपस में जाने हैं, 10 AM टू 3 PM के बीच में, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पेमेंट वगैरह पूरा लेकर, भाई ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका एसआरटी कैंपस का है, और इसका जो लिस्ट आप, चूंकि कल का ही डेट है, ठीक है, लिस्ट की बात करें तो कुछ बच्चों का नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर जो नाम दिया गया था, ये आपका बीएससी बीएड का है, और यह आपका देख पाओगे यहाँ पे बीए बीएड का है, ठीक है। लेकिन यह लिस्ट मैं आपको अभी जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएगा तब आपको अपडेट कर देंगे। और जो बच्चे बिरला कैंपस को लेकर परेशान है, जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड में रहता है, सर बिरला कैंपस मुझे जानी है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि एसआरटी कैंपस से थोड़ा बेहतर आपको बिरला कैंपस है ना। तो बिरला कैंपस का अपडेट 3-4 दिन में आपको देखने को मिलेंगे, तो भाई थोड़ा वेट कर लो आप लोग। वैसे आपको पता होगा जो डेट यहाँ मेंशन है 30 जुलाई तक का डेट है, ठीक है। तो थोड़ा आपको परेशान, आप 25 जुलाई तक का वेट करिए आप लोग, ठीक है। 25 जुलाई तक क्लियरली मेंशन हो जाएगा इनके वेबसाइट पे,
चाहे एसआरटी कैंपस की बात करें, चाहे बिरला कैंपस की बात करें, है ना। तो आप इसको लेकर परेशान, अभी आप इस पे कॉल मैसेज मत करना आप लोग, है ना। अब परेशान करो सर कॉल, मैम क्या होगा, कैसे होगा, मेरा लिस्ट दे दीजिए, अभी लिस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करिए आप लोग, ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका लिस्ट आएगा तब आपको दिया जाएगा। वैसे अपलोड हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ गड़बड़ियां होंगी, कुछ मिस्टेक होगा, है ना। ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, इनका नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई हमारा आज का यही सारे अपडेट थे, और अभी एक और वीडियो आपको मिलेगी आज जो हम कवर करेंगे यूनिवर्सिटी नंबर 131 से लेकर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा लगभग 300 यूनिवर्सिटी हमारे एनसीईटी आईटीपी कोर्स में शामिल है, जहां हम लोगों ने 130 यूनिवर्सिटी को कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। और ये हमारी बैचेज है जहां पे क्लासेस लगातार चल रही है, और लगातार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं। तो भाई आप देखो, इस मौका को जाने नहीं दो। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, फ्रेशर होंगे, भाई देखो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं ना कि अगर आपका इस बार जो 12th करा हुआ आप लोगों ने मार्क्स आपके काफी कम है, तो दूर जाने से बेहतर है, किसी प्राइवेट कॉलेज से बेहतर है कि आप 1 ईयर का ड्रॉप लो और एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर आरआई में, या फिर आईआईटी में, या फिर एनआईटी में आप एडमिशन लो, या फिर डीयू में आप एडमिशन लो, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए आपको पता होगा हमारी एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होगी तो ऑफिस का नंबर आपके पास, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आपके डाउट्स हैं, क्योंकि मैं पिछला जो वीडियो था उसका कमेंट आपका पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी डाउट को मैं लेकर आया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में इस कमेंट का डाउट लेकर आऊंगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जितने भी कॉलेज के बारे में बताया आपको, थोड़ा आपको मेहनत करने पड़ेंगे, या तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, या तो ऑफिस के नंबर आपके पास होंगे, आप वेबसाइट से अगर पा सकते हो तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी टीम को परेशान नहीं करिएगा, है ना, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ये अपडेट बहुत मेहनत से लाया गया है, और ये भाई बहुत सारे अपडेट ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे ढूंढ भी नहीं पाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज वाले से कॉन्टेक्ट करिए, अगर हो सके तो आप अगर आसपास से होंगे तो आप डायरेक्ट चले जाइए कॉलेज में, एडमिशन के चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।